नमस्कार किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ मौसम समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, गौरेला, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, खैरागढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौद, मानपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा से यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। साथ ही साथियों, कमेंट करके बताना कि यह वीडियो आप किस जिले, गांव, शहर से देख रहे हैं। हम आप लोगों को मौसम की सही और सटीक जानकारी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों और आम लोगों के लिए इस समय सबसे बड़ी खबर बारिश नहीं, बल्कि बारिश का इंतजार है। पूरे प्रदेश में लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर अच्छी और लगातार बारिश कब शुरू होगी, ताकि धान की बुवाई का काम तेज हो सके। रायपुर मौसम केंद्र के ताजा संकेत बता रहे हैं कि प्रदेश में मौसम पूरी तरह शांत नहीं है। कई जिलों में प्री मानसूनी गतिविधियां बनी हुई हैं, जिसके कारण गरज चमक, तेज हवाएं और छिटपुट बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या अब किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है? क्योंकि रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, कबीरधाम, बलौदाबाजार, महासमुंद और धमतरी के किसान लगातार आसमान की तरफ देख रहे हैं। खेत तैयार हैं, बीज तैयार हैं, लेकिन भरोसेमंद बारिश अभी भी कई इलाकों में नहीं पहुंची है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल छा सकते हैं, गरज चमक हो सकती है और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की जा सकती है। हालांकि पूरे प्रदेश में एक साथ जोरदार और लगातार बारिश की स्थिति अभी साफ नहीं दिखाई दे रही। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बस्तर संभाग पर मौसम विशेषज्ञों की नजर सबसे ज्यादा बनी हुई है। जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जैसे जिलों में मौसम अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रह सकता है। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया और जशपुर क्षेत्र में भी बादलों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। लेकिन रायपुर और मध्य छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में एक ही सवाल है, क्या अब मानसून सचमुच नजदीक आ गया है? क्योंकि मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगले 3 से 4 दिनों के भीतर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून की प्रगति के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए और बताइए कि आपके यहां अब भी धूप है, बादल हैं या बारिश हो रही है। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अभी मौसम विभाग केवल बारिश की बात नहीं कर रहा, बल्कि गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना पर भी नजर रखे हुए है। इसलिए खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। अगले 24 घंटे छत्तीसगढ़ के मौसम के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही गतिविधियां आगे चलकर मानसून की रफ्तार को प्रभावित कर सकती हैं। और अब प्रदेश के लाखों किसानों की नजर इसी बात पर है कि आखिर वह दिन कब आएगा जब लगातार बारिश शुरू होगी और धान की बुवाई पूरे जोर शोर से शुरू हो सकेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगले 48 से 72 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में वह बदलाव देखने को मिलेगा जिसका किसान कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अभी प्रदेश के गांवों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि धान की बुवाई शुरू की जाए या अभी कुछ दिन और इंतजार किया जाए। मौसम के ताजा संकेतों को देखें तो प्रदेश में नमी लगातार बढ़ रही है और यही कारण है कि मौसम गतिविधियां भी धीरे धीरे मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक, तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हर जिले में एक जैसी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो सकती है तो कुछ जगहों पर केवल बादल और हल्की फुहारें ही देखने को मिल सकती हैं। अगर आप किसान हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपके यहां खेत तैयार हैं या अभी भी पहली अच्छी बारिश का इंतजार किया जा रहा है।
क्योंकि यही सवाल इस समय पूरे छत्तीसगढ़ के गांवों में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। अब नजर डालते हैं उन क्षेत्रों पर जहां मौसम पहले ज्यादा सक्रिय हो सकता है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कोंडागांव जैसे दक्षिणी जिलों में मौसम की गतिविधियां अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत रह सकती हैं। वहीं कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और रायपुर क्षेत्र में भी समय समय पर बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा और कबीरधाम के किसानों की नजर विशेष रूप से मौसम पर बनी हुई है, क्योंकि इन इलाकों में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या अब लगातार बारिश शुरू होगी? यही वह सवाल है जिसका जवाब लाखों किसान जानना चाहते हैं। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून की आगे की प्रगति अब बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि परिस्थितियां अनुकूल बनी रहीं, तो आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आपके इलाके में मौसम ने कितनी करवट ली है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है और उमस लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में जहां बारिश होगी वहां लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन जहां बारिश नहीं पहुंचेगी वहां गर्मी और बेचैनी बनी रह सकती है। किसानों को सलाह है कि मौसम विभाग के अगले अपडेट पर लगातार नजर रखें और केवल 1-2 बारिश के आधार पर जल्दबाजी में बड़े कृषि निर्णय न लें। अगले 72 घंटे इसलिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि यही समय यह तय कर सकता है कि प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगी। और अब छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों, मजदूरों और ग्रामीण परिवारों की नजर इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर वह दिन कब आएगा जब आसमान से लगातार पानी बरसेगा और धान की खेती का सीजन पूरी रफ्तार पकड़ लेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और अपने जिले की मौसम स्थिति कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी जानकारी हजारों लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।